हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज आप सभी के सामने एक नया टॉपिक है, त्रिकोणमिति और ज्यामिति। दो टॉपिक है, ठीक है। 100% एक एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो सारे बच्चे आज की क्लास को जरूर लेंगे, लास्ट तक जरूर लेना, क्योंकि हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट भी करेंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी करते रहेंगे, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट किया क्वेश्चन किया, कॉन्सेप्ट किया क्वेश्चन किया, आपको पता चलेगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। कल की क्लास बहुत ही शानदार थी, प्रायिकता और सभी बच्चों को समझ में भी आया होगा, उम्मीद यही कर रहा हूँ, ठीक है। और उसका प्रश्न कभी गलत नहीं होना चाहिए, है ना। अब आज का हमारा सेशन है त्रिकोणमिति। एग्जाम से पहले पढ़ना जरूरी है। एग्जाम के दिन रहे हैं मात्र 9 दिन। 9 दिन बाद में आप सभी फ्रेशर में आ जाओगे। सर मेरा एग्ज़ाम यहाँ है, यहाँ से जा रहा हूँ। 9 दिन बच्चे हैं ओनली फॉर। एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए, प्लानिंग स्टार्ट हो गई लड़कों की। हाँ, लड़कों की प्लानिंग स्टार्ट हो गई। अब बस दो लड़के बैठ के यही बात करेंगे कि हम दोनों साथ में चलेंगे, हम वहाँ रुकेंगे, मेरे वहाँ पे ये रहते हैं, मेरे वहाँ पे वो रहते हैं, होटल है वगैरह है, ऐसी फालतू की बातें करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए 9 दिन तक कोई बात नहीं करनी है। बस इतना सोच लो कि जो भी बात कर रहा है सेंटर के बारे में कि वहाँ चलेंगे, वो है बकवास, डपोड़ सारे। होशियार लड़के तो बात करेंगे नहीं, है ना। उनको तो मतलब ही नहीं, वो क्यों बैठेंगे। मान लो ये बातें कर रहा है ऐसी, तो उसके पास आएंगे नहीं वो लड़के, समझ आ गया ना। तो वो लड़के ओनली फॉर 25 तारीख को बात करेंगे कि यार मेरा कल एग्ज़ाम है, यार मैं कैसे जाऊँ। ऐसे बच्चे पेपर पास कर देते हैं, और जो पहले से लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं ना, वो बच्चे एग्जाम में रह जाते हैं। ये सच है, ठीक है। इस बातों में आना नहीं है, कौन सा सेंटर कहाँ है, किसका क्या है, आपको करना ही क्या है, ठीक है। बस 9 दिन बच्चे पढ़ाई करो। आज की सेशन में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति और ज्यामिति से रिलेटेड, ठीक है। उससे पहले सभी बच्चे याद रखेंगे प्रश्न है। अच्छा, पहले ज्यामिति के प्रश्न है सारे के सारे। यहाँ तक ज्यामिति के प्रश्न है ना, यहाँ तक। किसी समकोण त्रिभुज का एक कोण 40 डिग्री, दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, ठीक है। अभी हम करते हैं। ज्यामिति समझ आ गया। मान लो किसी बिंदु से एक ही दिशा में कोई जा रही है, तो इसको बोलते हैं रेखा, किरण, समझ आ गया। यदि मान लो कोई दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर एक ही दिशा में जा रही हो, यानी जब दो रेखाएं एक ही दिशा में जा रही हो तो वो समांतर रेखा है। जब दो रेखाएं आपस में काट रही हो तो ये प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया, है ना, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। यहाँ पर बन रहे हैं कोण, ठीक है। इस प्रकार के होंगे, इसमें नॉर्मल सा है, लेकिन प्रश्न कहाँ से बनेगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यामिति के अंदर ये जो टॉपिक है, ये कोई बिंदु है, ठीक है ना। इस बिंदु से एक रेखा इधर जा रही है, और मान लो एक रेखा इधर आ रही है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री के ऊपर काट रही है, तो ये लंबवत रेखा हो जाएगी। एक दूसरे की क्या हो जाएगी, लंबवत रेखा। और लंबवत रेखा के बीच में हमेशा कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, याद रखना, ठीक है। मान लो कोई दो रेखा है, उसको एक रेखा दूसरी काट रही है, ठीक है। तो इस वाले कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है ना। इनके मध्य कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 बन रहा है। किधर से भी देख लो, है ना, इनके मध्य कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई भी रेखा होती है ना, कभी भी मान लो ये रेखा है, यहां से मैंने देखा, तो इसके बाहर कितने डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा याद रखना 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। बस छोटी मोटी बातें हैं, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर जाना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन किस टाइप के, नॉर्मल प्रश्न है, ठीक है। संपूरक कोण क्या होता है,
तो देखो ये वाला त्रिभुज है, यदि इसमें 90 डिग्री का कोण है तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होंगे, पूरक कोण। क्या होंगे, पूरक कोण होंगे। ठीक है, ये दोनों कोणों का मान कितना होगा, हमेशा θ1 और θ2 का मान हमेशा कितना होगा, नए पेज में लिखा देता हूं ना, पूरक कोण। किन्हीं दो कोणों का योग कितना होता है, दो कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यदि एक कोण θ1 है और दूसरा कोण θ2 है तो इनका कोण कितना हो जाएगा, टोटल योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। यदि मैंने एग्जाम्पल में बोल दिया, यदि कोई पहला कोण 70 डिग्री है तो बताओ इसका पूरक कोण कौन सा होगा, 20 डिग्री होगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। समझ आ गया ना। मैंने बोल दिया यदि कोई कोण 35 डिग्री का है तो इसका पूरक कोण क्या होगा, 55 डिग्री हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि 35 और 55 का योग हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कैसे, ये कोई त्रिभुज है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है पूरक कोणों में, ठीक है ना। यदि ये वाला 30 डिग्री का तो ये वाला कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 में से 30 घटा दो तो कितना बच जाएगा, 60 डिग्री का। मैंने बोल दिया ये कोई पूरक कोण है, यदि ये मान लो 20 डिग्री का तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 में से 20 घटा दो कितना बचेगा, 70 डिग्री। ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, कर देना आप। ठीक है, तो पूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, अगला है समपूरक कोण। समपूरक कोणों का योग कितना होता है कि किन्हीं दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। तो θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री। समझ आ गया। मैंने बोल दिया ये कोई रेखा है, इसके ऊपर यदि ये वाला 50 डिग्री का है तो इसका संपूरक कोण कितना होगा, 130 होगा। ठीक है, मैंने बोल दिया ये कोई रेखा है, यदि ये वाला कोण उसके 110 डिग्री का तो इसके संपूरक कोण का मान कितना होगा, 70 हो जाएगा। समझ आ गया ना, ये होता है संपूरक कोण। ठीक है, लिख लो इनको। इनमें से एक प्रश्न आ सकता है ना एग्जाम में। हाँ, आ सकता है इसमें से। न्यून कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 से छोटा। समझ आ गया। और अधिक कोण का मान 90 से अधिक। ठीक है ना। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये वाला कौन सा कोण है, न्यून कोण। ये वाला तो है न्यून कोण और ये वाला समकोण। ठीक है, ये वाला अधिक कोण। ठीक है, ये सरल कोण यानी जिसका मान कितना डिग्री हो, 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं,
सरल कोण या रिज्जु कोण, ठीक है। और ये वाला कोण वृहत कोण, समझ आ गया ना, ये वाला कोण, क्योंकि टोटल कितने डिग्री का होता है, टोटल कितने डिग्री का होता है, किसी मान लो 360 डिग्री का होता है, समझ आ गया। यदि ये वाला उसने बोल दिया कि 290 है, तो बताओ ये वाला कितना होगा, है ना, ये पूछ सकता ना। यदि कोण ये वाला इतना है तो ये वाला 70, ठीक है, पता होना चाहिए ना कोणों के बारे में, ठीक है। इसके बाद में कौन कौन से टाइप के पर्सन, अजय कोई नहीं है इधर, अजय है क्या कोई, रुको 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 रुको, ठीक है। अब देखो आकृतियों के बारे में सभी बच्चे जानते हैं, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज, 4 भुजा से बंद आकृति को चतुर्भुज, 5 भुजा से बंद आकृति को पंचभुज, 6 भुजा से बंद आकृति को, हाँ हाँ षटभुज, यानी ऐसे होता जाएगा ना, षटभुज सप्तभुज, पता नहीं कितने कितने भुज है, ठीक है, याद रखना बस। इसके अंदर के कोणों का योग हमेशा कितने डिग्री का होगा, 100, तो भाई त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, पता होना चाहिए। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360, ठीक है। पंचभुज के सभी कोणों का योग 540। तो सर यदि षटभुज का पूछ ले तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सभी अंतः कोणों का योग का एक फॉर्मूला होता है ना, क्या बहुभुज आकृतियां, ये बहुभुज तो है, 2 से ज्यादा वाली आकृतियां बहुभुज हो जाती है। बहुभुज बहुभुज आकृतियों के अंतः कोणों का योग कितना होगा दोस्तों, फॉर्मूला क्या होगा, याद रखना। शुरुआत 180 डिग्री से की हमने, किया ना, 180 डिग्री, बस समझ आ गया, कितना है 180 डिग्री। उससे पहले n-2 गुणा में 180 डिग्री, याद रखोगे सारे, 180 डिग्री तो लिखना है। फिर देखो कितनी भुजा है, 3 में से 2 गया, एक को 180 डिग्री से गुणा कराया 180 डिग्री। 4 भुजा है, 1 2 3 4, 4 में से 2 गया, 2 को 180 से गुणा करवाया 360। कितनी भुजा है, 5 में से 2 गया, 3 को 18 से गुणा कराया 54, 540 डिग्री आ गया। 6 में से 2 गया, 4 को 18 से गुणा करवाया 72, तो 720 डिग्री हो गया। इस प्रकार हम आगे निकालते जाएंगे, ठीक है। यदि मैं अचानक बोलूं कि दोस्त 11 भुजा वाला है कोई बहुभुज, उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 11 भुजा वाली कोई बहुभुज है आकृति, उसके अंतः कोणों का योग कितना होगा, 11 भुजा 1620 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया सभी दोस्त का, बहुत बढ़िया।
अब जरा देखना, यहां तक सभी बच्चे कर दोगे ना? कुछ भी पूछ लिया आपको, बस कोणों का योग निकाल देना ना। कोणों का योग है ये, अंतः कोणों का योग। इसका मतलब मैं आपको कुछ भी दूं, बता दोगे? मैंने बोल दिया कोई त्रिभुज है, उसके एक कोण का योग 20 डिग्री है, दूसरे कोण का योग 50 डिग्री है, तो बताओ तीसरे कोण का योग कितना होगा? 100। पता चल गया ना? क्योंकि मुझे पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। मुझे 180 डिग्री करना है, तो 50 और 20 70। 70 में और मैं कितना जोड़ूं? 110। समझ आ गया? ऐसे निकालना है, ठीक है। यदि मैं बोल रहा हूं आपको कोई चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज के किन्हीं दो कोणों का योग, दो कोणों का योग मैंने दे दिया कितना? 270, ठीक है। तो बताओ बाकी के दो कोणों का योग कितना होगा? कितना होगा? बाकी के दो कोणों का योग कितना होगा? मैंने किन्हीं दो कोणों का योग दे दिया 270 डिग्री, तो बताओ शेष दो कोणों का योग कितना होगा? 90, क्योंकि 270 उधर जाएगा, तो दो कोणों का योग कितना हो जाएगा? 360 माइनस का 270, तो कितना बच गया? 90। यदि मैं पूछूं एक कोण का योग, तो 45 आ जाएगा। समझ आ गया सभी को दोस्त के? बस आपको पता रहना चाहिए। डायरेक्ट भी प्रश्न में आ सकता है कि पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा? पंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा? डायरेक्ट प्रश्न आएगा, तो कर देना पै से 5, 5 से 540। समझ आ गया? पंचभुज का पूछ ले तो पै से 5 से स्टार्ट कर देना, पंचभुज का 540 कर दोगे सारे दोस्त? ठीक है, यहां तक सभी के समझ आ गया? यदि मैं पूछूं प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 540 में कितने का भाग दोगे? 5 का। प्रत्येक कोण का योग बताना है, तो 360 में कितने का भाग दोगे? 4 का। प्रत्येक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का योग बताना, तो कितने का भाग दोगे? 3 का। समझ आ गया ना? षटभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, तो कितने का भाग दोगे? 6 का ही तो दोगे, उसमें टोटल में 6 का भाग दे दो, 1 आ जाएगा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। उसके लिए एक फॉर्मूला बन जाता है, कैसे? क्या बहुभुज के एक सेकंड, हाँ, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का योग, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा? उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाए? भाग दे दो उतनी संख्या का। मैंने तो बता दिया फॉर्मूला होता है ये। क्या होता है? ये जो योग आया ना, ये योग है, इसमें आप कितने का भाग दोगे? जितनी संख्या है। तो इसमें कितनी संख्या? 3, इसमें कितनी संख्या है? 4, इसमें कितनी संख्या? 5, इसमें कितनी संख्या? 6। उतनी संख्या का भाग दे देना। समझ आ गया? बस इतना सा है, ये वाला हो जाएगा 180 डिग्री। बस इस बात को ज्यादा इस वाले को नोट रखना अपना ना। हाँ वो अभी करेंगे ना। बस कोणों का भी पूछ सकता है कभी कभी, है ना? आपको अचानक बोल देगा कि अष्टभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग कितना होगा? अष्टभुज के अंतः कोणों का योग बताना जरा। 108, तो 1080 डिग्री होगा। क्यों? अष्टभुज का पूछा है, तो 8 में से 2 गया 6, 6 को 18 से गुणा कराया 108, 100 मतलब 1080 डिग्री हो जाएगा। समझ गए?
इतना सा काम है। चलो मैं थोड़ा सा आगे चलो। अब यदि मेरे को बोल दे, एक दोस्त बोल रहा है विकिरण के बारे में ना, कि बहुभुज के अंदर, बहुभुज आकृति के अंदर बने विकिरणों की संख्या। विकिरणों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला छोटा सा है। फॉर्मूला क्या है? मान लो ये चतुर्भुज, मान लो ये कोई आयत है, इसमें कितनी हो सकता है विकिरण? दो, एक ये वाला और एक ये वाला, समझ गए? मान लो ऐसे कैसे ही कोई पंचभुज है, इसमें विकिरणों की संख्या कितनी हो सकती है? अभी देखते हैं। एक, दो, और क्या हो सकती है? ये वाला भी हो सकता है ना विकिरण, ये इतने है ना। ठीक है, हो गया ना, समझ आ गया यहां तक? पांच, एक, दो, तीन, चार, चार ही है। कहाँ और बनेगा? ये वाला क्या? अभी देख लेते हैं, अभी हम कंफ्यूज हो रहे हैं ना, इसी के लिए फॉर्मूला बनाया गया है। अरे फॉर्मूला क्या है? एन, देखो विकिरणों की संख्या, विकिरणों की संख्या, ये सही है ना? विकिरण सही है क्या? वैसे हमें तो करना क्या है? विकिरणों की संख्या पूछे तो कितनी भुजा है, माना कि एन भुजा है, कोई भी एन भुजा की आकृति हो सकती है। एन का मान कभी 4 होगा, तो कभी 5 होगा, तो कभी 6 होगा। समझ आ गया? फॉर्मूला क्या होता है? n-3 बट्टा 2। अब हम बता सकते हैं कितने विकिरण होंगे। करो, n का मान यहां पर कितना रखना है? 4। 4 गुणा में 4 में से 3 गया, 1 बट्टे 2, तो कितने विकिरण हो सकते हैं? 2। 2 सही है। अचानक आकृति आ जाए पंचभुज, तो भुजा कितनी है? 5। 5 गुणा में 5 में से 3 गया, 2 बट्टे 2, 2 से कटा 2, तो विकिरण कितने हो गए? 5। अब हम बता सकते हैं विकिरण कितने हैं? 5 है। इतनी देर तो हम कंफ्यूज हो रहे थे, 1, 2, 3, 4, ये है या नहीं है? इसका मतलब ये है। समझ गए ना? ऐसे हम विकिरण नहीं बता सकते अचानक, टाइम लग जाएगा उसमें। मान लो ये षटभुज है, इसमें ऐसे विकिरण कितनी बार गिनेंगे कि यार 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, समझ गए? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और कहां बन सकता है? ये एक और हो गया, हाँ ना? ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसी के लिए फॉर्मूला क्या बना है? एन, जितनी भुजा है उसमें से n-3 घटाना है, बट्टे में कितना रखना है? 2। n का मान कितना है? 6। षटभुज बनाया था, 6। 6 में से 3 गया, बट्टे में कितना? 2 के भाग से कितने और कटा? 3। 3 को 3 से गुणा करवाया। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि इसके अंदर टोटल विकिरण कितने हैं? 9 है। समझ आ गया? बस इसी के लिए आसान बनाया, वरना तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे तो देखो 7 ही हो रहा है, पता नहीं कहां कंफ्यूज होगी। कैसे आड़ा? अरे कहां का अड्डा है रे? ओ ये वाला 7, 8, 9, 9 हो गया ना? अब 7 तो पहले थे, 9 हो गए ना भाई। ऐसे तो दिमाग चला नहीं ना इतना जल्दी। लेकिन लड़के जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं बेचारे, वो तो ऐसे करेंगे धीरे धीरे,
एक दो तीन, और जिसको फॉर्मूला याद है वो डायरेक्ट कर देगा। ये तीन ही घटाना है, ये क्यों घटा रहे हैं, है ना। उसके लिए आप एक एक आकृति और देखो, कौन सी वाली आकृति, त्रिभुज। अब यार त्रिभुज में किधर करोगे विकीर्ण, कौन सा विकीर्ण होगा, क्योंकि इस नाके से ये वाला नाका भिड़ा हुआ है तो विकीर्ण तो खींच ही नहीं सकते। इस वाले से ये वाला नाका भी भिड़ा हुआ है, इस वाले से ये वाला नाका भी भिड़ा हुआ है, इसीलिए हम विकीर्ण नहीं बता सकते ना। इसी को मारने के लिए एन एन में से ये त्रिभुज को घटा दिया, क्यों, क्योंकि त्रिभुज में तो तीन ही भुजा होती है, ये घटाकर और हमने दो का भाग दे दिया। समझ गए, दो का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि किसी दो बिंदुओं के बीच की रेखा तो होती है विकिरण। समझ गए, यहां से देखो यहां तक पकड़ा, ये विकिरण तभी तो खींचा। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, इन्हीं के तो बीच हुआ ना विकिरण। समझ गए मेरी बात, ये और ये इनके बीच में किस शॉर्ट रेखा को विकिरण बोल दिया। समझ आ गया, इसीलिए हम दो का भाग दे रहे हैं, क्योंकि विकिरण खींचने के लिए कितने बिंदुओं की आवश्यकता है, दो की तो आवश्यकता है, इसलिए दो का भाग दे दिया। तीन क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज में कभी विकिरण बनता नहीं है, कभी नहीं बनता ना त्रिभुज में विकिरण, याद रखना त्रिभुज में कोई विकिरण नहीं होता है। समझ गए, ठीक है। तो ये वाला है, तो इसके ऊपर अलग अलग प्रश्न बना दो। ये तो है, मैं अलग अलग प्रश्न लिख देता हूं ना, ताकि आप इनको छाप लो, थोड़ा सा पता रहे। क्वेश्चन पहला, पंचभुज आकृति में बने विकिरणों की संख्या कितनी होगी। कितना होगा, 5। वाह, हुआ कैसे पता है ना, इस फॉर्मूले से निकालना है। दूसरा प्रश्न, कितनी होगी, 9 हो गया। प्रश्न दे दूं मैं, थोड़ा सा घुमाऊं इसी के अंदर, आपको कोशिश करना आप घूमने की, है ना। अब की बार मैं आपको डायरेक्ट विकिरणों की संख्या दे रहा हूं, आपको इस एन का मान ज्ञात करना, इसका मान मैं दे रहा हूं, ठीक है। समझ गया मेरा प्रश्न। चलो नए प्रश्न, नए पेज के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सी बहुभुज आकृति, कौन सी बहुभुज आकृति जिसके विकिरणों की संख्या विकिरणों की संख्या 35 है। बताओ, नॉर्मल प्रश्न दिया मैंने तो ऐसे, तो कितना होगा, रख दो मान, जल्दी से तुरंत करने की कोशिश करो सारे लड़के, है ना। यदि अभी भी आपका पेन नहीं चल रहा एग्जाम को देखते हुए, फिर दोस्त अगले साल चलवाना जबरदस्ती पड़ेगा मुझे। मैं चाहता हूं ये छोटे मोटे बेसिक है वो आप सभी कर दो, है ना।
हो गया दोस्त। भुजा की संख्या 16 आ रही है। अच्छा, गलत दे दिया क्या फिर मैंने? तो द्विघात समीकरण बनो तो हमें क्या करना है? हैं? कर ना सके ऑप्शन से। ऑप्शन से तो कर सकते हो, लेकिन बिना ऑप्शन के भी कर सकते हो। ठीक है। कैसे? मुझे पता है विकिरण बराबर n(n-3/2। विकिरणों की संख्या मैंने कितनी दी है? 35 बराबर n(n-3/2)। दो इधर आ गया, 70 है बराबर n कोष्टक n-3। n का मान मैं क्या रखूं ताकि यहां पर 70 आ जाए? इसका मतलब पीछे जीरो तो आना ही चाहिए, पीछे जीरो आना ही चाहिए। तो या तो आप मानो 13, 13 में से 3 गया 10, तो ये तो 130 हो रहा है। इसका मतलब n का मान 13 तो नहीं मान सकता मैं, क्योंकि 130 होना चाहिए था। n का मान मैंने मान लिया 10, 10 में से 3 गया, इसका मतलब ये यार 70 हो रहा है। तो n का मान मैंने कितना माना था? 10। इसलिए कौन सी भुजा है वो? अतः भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। 10 भुज वाले को क्या बोलते हैं? 10 भुज या डेकाइन, ऐसा कुछ बोलते हैं इंग्लिश में ना। समझ आ गया? 10 भुज वाली आकृति, 10 भुज। हाँ, एक और दूं? चलो, क्वेश्चन है। अब की बार आप करना ना, ऐसे दिमाग लगाना नॉर्मल। यदि किसी बहुभुज के विकिरणों की संख्या बहुभुज के विकिरणों की संख्या किरणों की संख्या 44 है, तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। हैं? विकिरणों की संख्या 44 है दोस्त। बहुभुज के भुजा की संख्या ज्ञात करो। बस ये 11 और 8 वाले तो कंफ्यूज है। n का मान कितना है? n-3 का मान नहीं पूछा। समझ आ गया? करो करो, सारे करो। बिल्कुल आसान है ना। फॉर्मूले में मान रखो सबसे पहले। इधर देखो सारे दोस्त, मैंने विकिरणों की संख्या कितनी दी है? 44 बराबर। देखो विकिरणों की संख्या फॉर्मूला तो जानते हो ना। विकिरण बराबर n(n-3/2। विकिरण कितने हैं? 44। तो n(n-3/2), ये दो इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 88 गुणा में n(n-3)। देखो आप ऑप्शन से कर सकते हो, है ना, वहां पर ऑप्शन होंगे, आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ऑप्शन को डायरेक्ट यहां रखोगे, वरना समीकरण बन के बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ये। n का मान मैंने रखा 11, तो यहां पर तो हो गया 11, 11 में से 3 गया 8, तो 11 डिटेंस। इसका मतलब मैंने n का मान कितना रखा है? 11। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? तो भुजा की संख्या
ओके। इधर देखो, आगे बढ़ूं? बस बहुत है यार, अभी क्वेश्चन भी करने बाकी है। देखो, कोई भी आकृति होती है, ठीक है, कि बहुभुज के, एक ये वाला याद रखना, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? कितना होता है? 360 डिग्री होता है। समझ आ गया? बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कोई सी भी आकृति ले लेना कभी भी, इसके अंदर ये वाला बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, ये वाला बाह्य कोण, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है। ये वाली लाइन याद रखना अपने, ठीक है। और अंतः कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री। समझ आ गया ना? और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग 360, पंचभुज के 540, षटभुज के 720, आगे होता जाएगा ना इसी प्रकार। आगे बढ़ूं? क्वेश्चन करें? ये वाला मान बताना जरा। तो समपूरक कोण है, इसका मतलब ये वाला कोण दे रखा है 35 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना होगा? कितना होगा? 180 में से 35 गया तो 100। सभी के समझ आ गया? ये होता है समपूरक कोण। समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। टोटल 90 डिग्री होता है, लेकिन उसमें एक मान दे रखा है 60 डिग्री का, तो दूसरा मान कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। समझ आ गया सभी दोस्त का? कोई त्रिभुज है, ऐसे समझो, कोई त्रिभुज है ए बी और सी, ठीक है। ए और बी, बी है वह ए से क्या दुगुना, मतलब ये ए का तो ये कितना होगा, और सी है वह बी का 3 गुना है। और सी, यदि ये एक है बी का तो ये कितना होगा? 3 गुना हो जाएगा। तीनों का रेशियो निकाल दो, ये 1 और ये यहाँ 2, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 6। यहाँ तक सभी का समझ आ गया? हमें पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है?
और इधर कोणों का योग कितना है 6, 2, 8 और 1, 9। इधर तो 9 मान है और प्रश्न में होता कितना है रियल में 180 डिग्री। पूछ किसका रहा है एक का, तो कितने से गुणा कराऊं तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा। कर दोगे ना इसे, आगे बढ़ूं। आप सभी को पता है कि समबाहु त्रिभुज के अंदर होता क्या है, सभी भुजाएं बराबर तो उनके कोण भी बराबर। कितनी कितनी डिग्री के, समभुज में कितने डिग्री कोण होता है 60-60 का। यदि कोई दो भुजा समान है तो उसके दो कोण भी क्या होंगे समान होंगे, तो इसका मतलब ये वाला कोण अलग होगा। समझ आ गया ना। सत्तर डिग्री कैसे, ये ए, ये बी और ये वाला सी। यहां तक सभी के समझ आ गया। ए बी जो भुजा है ये वाली भुजा ऐसी भुजा के क्या है बराबर है। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे बराबर, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण भी। इस वाली भुजा के सामने वाला ये वाला कोण, इस वाली भुजा के सामने वाला ये वाला कोण, ठीक है। ये दोनों भुजाएं तो बराबर है तो इनके कोण भी आमने सामने बराबर होंगे। यदि ये वाला मान दे रखा 70 डिग्री तो ये वाला कितना होगा, तो बताओ अब ये वाला कितना हो जाएगा। ये 70 17 140 हो गया, ये वाला कितना हो गया 40 डिग्री, तो वहां 180 में से 140 घटा दिया। तो हमारे को कौन सा पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है 170 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। नॉर्मल समकोण त्रिभुज है। यदि एक कोण कितना डिग्री का है भाई, समकोण त्रिभुज तो 90 डिग्री का होता है सभी को पता है। यदि एक कोण 40 डिग्री का है तो ये वाला कोण कितना डिग्री का होना चाहिए 50 डिग्री का। सभी के समझ आ गया ना, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होगा तीनों कोणों का योग। समझ आ गया ना सभी के। नॉर्मल प्रश्न था, आगे बढ़ूं। ये यहीं तक है क्या प्रश्न, तो यार मैंने 15 दिए थे इसके। प्रश्न आए कितने 5 ही। हर कोई अपना सारा देख रहा है। अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक, त्रिकोणमिति को समझना दोस्त, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर लेना आप। त्रिकोण इतनी देर तो कौन सा टॉपिक चल रहा था ज्यामिति, अब चल रहा है त्रिकोणमिति। सभी के समझ आ गया। इसका मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या, जिसमें 3 कोण हो और 3 कोण वाली भुजा कौन सी होती है त्रिभुज। ये वाली आकृति कैसी होगी त्रिभुज होगी। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होगा, ये तिरछा है क्या, ये वाला त्रिभुज होगा दोस्त। कौन सा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। ये वाला क्या होता है इसका आधार, ये वाला लंब और ये वाला कर्ण, सभी को पता है, ठीक है। ये कितने डिग्री का होता है
जो कोण सबसे बड़ा होता है उसकी सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है इसमें? कर्ण। ठीक है, ये वाला भी थीटा और ये वाला भी थीटा। ओके। अरे कर्ण आधार लंब तो निकाल सकते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय आता है सभी को। क्या किन्हीं छोटी दो भुजाओं का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, होता क्या है, दो भुजा के वर्गों का योग, तो लंब का आधार, सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होगा? कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यदि मेरे को ये वाला मान दे रखा है, ये वाला मान दे रखा है, ये पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा दो। समझ आ गया? ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये वाला पूछ रहा है, इसमें से इसको घटा दो, ये वाला आ जाएगा। सभी के समझ आ गया ना? इतना पाइथागोरस प्रमेय बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है। त्रिकोणमिति की बस रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है ना? पढ़ा रखा है ना, दोबारा तो पढ़ा रहा हूं। समझ आ गया ना? तीसरी बार। इधर देखना, अब इससे आप निकाल लेना भाई। ठीक है, यदि मेरे को मान लो लंब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? लंब पूछ रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस है आधार का स्क्वायर, इसका रूट कर दो, वरना रूट तो करना ही पड़ेगा लास्ट में। ठीक है, आधार पूछ रहा है तो कर्ण का स्क्वायर में से क्या घटा दोगे? लंब का स्क्वायर घटा दोगे तो क्या निकल जाएगा? तुम्हारा आधार निकल जाएगा। बस ये फॉर्मूले याद रखना। समझ गए? छाप लो 1 सेकंड में जल्दी से, ताकि मैं मिटाऊं इसको, ताकि रिवीजन हो जाए ना बढ़िया तरीके से। श्यामा पानी ले रहा हूं यार। ओके, आगे बढ़ूं? हटा दो ना? बस मैं इतना इशारा ही करूंगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, समझ जाना फिर आप। ये वाला एक फॉर्मूला तो रखूं। ओके, अब देखो, लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। समझ गए? आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? कोस थीटा। लंब और आधार का टेन। समझ आ गया सभी के? लाल बट्टा कक्का बोलते हैं जिसको। ये लंब एल, ये कर्ण के, ये आधार ए। समझ गए? आपको पता चल जाएगा कैसे डायरेक्ट लिखना। साइन कोस टेन जब भी आ जाए ना प्रश्न में, तो आपको बस एक ही चीज लिखनी है, लाल बट्टा काका नहीं कक्का। ठीक है, काका जाओगे तो वहां चले जाओगे डायरेक्ट, है ना? काका तेरा था समझ में आ रहा है ना? बढ़िया। लाल बट्टा कक्का, इसका मतलब लंब और कर्ण, लंब बट्टे कर्ण को मैं क्या बोलता हूं? लंब बट्टे कर्ण को साइन थीटा, आधार बट्टे कर्ण को कोस थीटा, लंब बट्टे आधार को टेन थीटा। भाई ये साइन कोस टेन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हमने भी याद ही किया इनको, तो आपको भी याद ही करना पड़ेगा। ना तो इसकी कोई ट्रिक है ना कुछ और है, कुछ नहीं हो। प्रश्न आए तो बस याद कर लेना। पहले आता था साइन कोस टेन, अरे तीन ही तो वर्ड याद रखना है, साइन कोस टेन। ठीक है, वो तो इनके उल्टे हैं सारे, तो बस याद रखना लाल बट्टा कक्का। 10 बार लिख लो, याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। आ गया? तो लाल बट्टे कर्ण को मैं क्या बोलता हूं?
साइन थीटा, ये वाला इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख दूं ना, ये वाला क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा, ये वाला किसका हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, और ये वाला किसका हो जाएगा, बताओ बताओ आप बोलो, टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं का उल्टा, इन्हीं का उल्टा करना है हमें। सानी भी याद करवा देंगे, नो टेंशन रहे दोस्तों। अब बताओ, कर्ण बट्टा लंब उल्टा कर दूं तो कर्ण बट्टा लंब किसका हो जाएगा, कोसेक थीटा, समझ आ गया, कोसेक थीटा, और इसका उल्टा सेक थीटा, और आधार बट्टे लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा। इसका मतलब क्या है, साइन थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या कहलाता है, सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कोट थीटा। समझ आ गया, बस। तो याद रखना कुछ बातें हैं। क्या, साइन थीटा का उल्टा आप बता दो मेरे को, साइन थीटा का उल्टा, बेरडिडिस हो गई रे यार। कोस थीटा का उल्टा, साइन कोस, और टेन थीटा का उल्टा, ये लिख लो आप, ज्यादा मत पढ़ो ना, वरना मेरी तरह आपका भी सर दर्द करेगा फिर। इतना सा लिख लो आप ऐसे। वैसे मेन आपके सारणी में से प्रश्न बनेगा ना। है ना, और समझ आ रहा है या ऐसे लिख रहे हो, नहीं आ रहा है ना। प्रश्न करो। लिख रहे हो क्या, फिर लिखो, तुरंत लिखो ना।
यहाँ क्या है, ओके। मैंने बोल दिया यदि कोई त्रिभुज है, उसकी ये वाला लंब कितना 3 और ये वाला है 4, ठीक है। और ये वाला मैंने बोल दिया 5। मेरे को मान बताओ जल्दी जल्दी, साइन थीटा बराबर कितना होगा? सारे बच्चों करो। कोस थीटा का मान कितना होगा? टेन थीटा का मान कितना होगा? साइन कोस टेन। कोसेक थीटा का मान कितना होगा? सेक थीटा का मान कितना होगा? कोट थीटा का मान कितना होगा? बताओ, आपको पता होना चाहिए क्या कि साइन थीटा मतलब लाल बट्टे कक्का। इस वाले से करो, अब तुरंत करो जल्दी जल्दी। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4 और कर्ण कितना है 5। मान रखो। एक मिनट का टाइम है, जल्दी लिखो। एक मिनट का टाइम है, जल्दी करो थोड़ा सा ना, जल्दी करो, लिखो ताकि आपको याद होगा उससे, है ना। मेरे बताने से आपको क्या मिलेगा? पेन चलाने की आदत पड़ेगी। ये तो ठीक है, मैंने तीनों मान दे रखे हैं, वरना 2 ही मान दिया होता है वहां पे। तीसरा मान तो हमें ज्ञात करना पड़ता है। कौन सा किसका उल्टा होता है ये भी पता होना चाहिए। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोट किसका उल्टा? टेन का। लिख लिया सभी दोस्तों ने? बहुत बढ़िया। इधर देखो सारे मित्र, साइन थीटा बराबर लाल बट्टे कक्का होना चाहिए था। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण होना चाहिए था। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होना चाहिए था, ठीक है। कोसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब होना चाहिए था। सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार होने चाहिए था। और कोट थीटा आधार बट्टे लंब होना चाहिए था। यहां तक सभी के समझ आ गया? ठीक। तो लंब कितना है? लंब बताओ कितना? 3/5। ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। यहां तक सभी को पता ना? ये वाला क्या है? कर्ण है। ये वाला आधार है और ये वाला लंब है। तो देखो साइन थीटा बराबर 3/5, ठीक है। आधार कितना? 4। कर्ण कितना? 5। लंब कितना? आधार कितना? तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 3/4। कोसेक थीटा बराबर 5/3। किसका उल्टा होता है कोसेक? कोसेक किसका उल्टा? साइन का। देखो यहां पर 3/5 था और यहां पर 5/3 हो गया, उल्टा है ना। सेक थीटा बराबर 5/4। कोट थीटा बराबर 4/3। बस आप ये करना सीख जाओगे ना, बस यहां तक। एक तो प्रश्न यहीं से बन जाएगा, आएगा तो, ठीक है। आपको बस क्या पता होना चाहिए, ये इसका उल्टा है या नहीं है। देखो उल्टा है ना, और ये वाले एक दूसरे के उल्टा ही तो है। तो इधर भी देख लो, साइन का उल्टा कोस, कोस का उल्टा, कोस का उल्टा सेक, ये उल्टा रहा। टेन का उल्टा कोट, ये रहा उल्टा।
ये दूसरे के उल्टे हैं, 3/4 तो 4/3, 4/5 तो 5/4, ठीक है। ओके, अब पर्सन, अब की बार मैं तीनों नंबर नहीं दूंगा आपको, कोई दो दूंगा, तीसरा आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। दूं ऐसा प्रश्न, करोगे? और पाइथागोरस प्रमेय से कोई सा भी मान निकाल सकते हो। पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि मैं किसी दो का मान दूंगा, तीसरा मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। वही तो पाइथागोरस है। दूं? ठीक है, ओके, तैयार हो फिर? लो लिखो क्वेश्चन। यदि साइन थीटा बराबर कितना लिखूं दोस्तों? हैं? 5/, क्या बजा रहा, कौन बजा रहा है यार? 5/13 है तो क्या, कोस थीटा का मान ज्ञात करो। मान वह टेन थीटा का मान ज्ञात करो। अरे पता चल गया क्या मेरी बातों से कि मैंने कौन सा डायग्राम आपको बनाने के लिए दे दिया? आपको पता है क्या साइन थीटा बराबर होता क्या है? कर रहे हो क्या? अब करो फिर, ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे देता हूं ना आपको। हो गया? कितना आया? पांच बट्टा बारह में 12/5 में बहुत ज्यादा फर्क है, याद रख दीजिए। करो। कोस थीटा का मान व टेन थीटा का मान, दोनों का मान ज्ञात करना है। ये किसने लिखा है रे? पिछली वाली क्लास के नोट्स है क्या? सही है। सारे नोट्स है तेरे पास ऑलमोस्ट? सारा मैथ का? मेरे को यार मैथ की चाहिए यार। इस बेंच के नोट्स चाहिए मेरे को। साइन थीटाली तो तेरे माइंड में यही बैठ गया क्या ये नहीं आएगा मेरे समझ में? ऐसा समझ में आ गया बेस, तो फिर आ ही गया, ठीक है। ये समझ लो साइन थीटा मेरे कन्फर्म है। आपको पता है साइन थीटा बराबर होता क्या है? लाल बटा कक्का लंब बटा कर्ण, उसका मान कितना दे रखा है? 5/, इसका मतलब कर्ण तो कितना है और लंब कितना? मान किसका ज्ञात करना? आधार। 13 के स्क्वायर में से आप 5 का स्क्वायर घटा दो, 144। 144 किसका वर्ग है? 12 का। और ये कैसे है पता है? यहां तक सभी का समझ आ गया? पूछ क्या रहा? कोस थीटा का मान क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है? कर्ण कितना? ये रहा आपका आंसर आ गया। और टेन थीटा का मान
टेन थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब कितना, आधार कितना, यहां तक सभी के समझ में आ गया। इससे आगे वाले प्रश्न को करते हैं। अब बता दोगे मान इसका, बताओ जल्दी। ज्यादा दिन की बात है नहीं, 10 दिन की बात है। क्लास में बैठो, क्लास में बैठो तो फुल एनर्जी के साथ बैठा करो ना। 10 दिन की बात है वैसे मात्र, ठीक है। मन नहीं है तो भी ऐसा लग लो कि मन नहीं है मेरा पढ़ने का। ये कितना है, ये कितना है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा का मान 4 बट्टे प्लस का 3 बट्टे, तो क्या हो जाएगा, आधार समान, सॉरी बट्टे वाला समान है तो ऊपर वाला भी जुड़ जाएगा, 4 और 3। आसान है ना, ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखोगे आप, टेन थीटा को हम और भी आसानी से याद कर सकते हैं। क्या, यदि हम साइन थीटा में भाग दे देंगे किसका, कोस का भाग दे देंगे। यदि साइन थीटा में कोस का भाग दे दिया तो क्या बन गया, याद रखना सारे दोस्त, समझ आ गया। और इसी का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, वो क्या होता है, इसका उल्टा कर दो। कोस थीटा में यदि मैं भाग दे दूं किसका, साइन थीटा का, तो क्या बन जाएगा, कोट थीटा। ये याद रखना मेन इंपॉर्टेंट। यदि साइन थीटा दिख गया, कोस थीटा का भाग लगा दो, तो क्या बन जाएगा, तुरंत टेन थीटा बन जाएगा। यहां तक सभी के समझ आ गया। याद हो रहा है। एक दो बात और याद करूं। हाँ दोस्त, हाँ हाँ हाँ, एक बात और देखो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, इनका दोनों का योग कितना होगा, 1। समझ आ गया। 1 दूसरा फॉर्मूला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। समझ आ गया। ये प्लस वाला मान उधर चला जाए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 बच जाएगा। समझ आ गया। तीसरा, 1 प्लस इसी का उल्टा कर दो, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये बस ये 3 मान में से ये याद रख लो। वो कैसे कैसे करके ये वाला मान तो याद रहना ही चाहिए भाई। समझ आ गया। ये वाला तो मान याद होना ही चाहिए, ठीक है। प्रश्न दूं मैं आपको, मैंने आपको प्रश्न दिया कौन सा, यदि क्वेश्चन देखना, यदि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4/5 है तो क्या
कोस स्क्वायर थीटा का मान, कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा? बताओ जल्दी से, तुरंत बताओ। समझ आ गया? मैंने इसमें दे दिया साइन स्क्वायर थीटा। भाई मैं ये जानता हूं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है? 1। इसका मान प्रश्न में कितना दे रखा है? 4/5 प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये वाला मान उधर जाएगा तो इधर क्या बच गया? कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस का 4/5। 5 को 1 से गुणा कराया, 5 में से 4 गया, 1/5। किसका मान आ गया? कोस स्क्वायर थीटा का। हाँ, 5 में से 4 गया 9, 1 बचेगा। जोड़ना नहीं है, माइनस करना ना, बस। आगे बढ़ूं, प्रश्न करना। नेक्स्ट प्रश्न रहा आप सभी के सामने, तुरंत कर दो, क्योंकि साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा? 4/5 हो गया ना, ये 5 इसके नीचे आ गया, तो कोस थीटा का मान कितना होगा? तुरंत दिमाग में लाओ। अरे देख लो रे, इससे ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? या ये निकाल दो आप, पाइथागोरस प्रमेय से। 25 में से 16 गया 9 किसका वर्ग है? 3 का। तो समझ गए ना सारे, क्या हो जाएगा? 3/5 रख दो। 5 गुणा में साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना है? 4/ माइनस का 3 गुणा में कोस थीटा का मान कितना? 3/5। साइन थीटा का मान कितना? 4/5 माइनस का 2। कोस थीटा का मान कितना? 3/5। अब इसको सोल्व करो भाई साहब। 5 चौक 20, 20/5। 3 गुणा में 3, 9/5। 4/5 माइनस का 3 दूनी 6, 6/5। यहां तक सभी के समझ आ गया? 5 से 5 कट गए, 20 में से 9 गया 11, 4 में से 6 गया तो माइनस का 2। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 11/2 ऑप्शन में है। हा? ये क्या हो गया रे? नीचे प्लस है, यही तो मैं बोल रहा हूं। तो 6 और 4 10, तो नीचे कितना आना चाहिए? इसका मतलब प्रश्न ही गलत है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 11/10 आंसर हो जाएगा। क्यों? हमने तो सही किया है। अगला प्रश्न, ओ सॉरी, ये वाला ये याद करवा देता हूं ना। बस इतनी याद कर लो आप तो। याद करो, साइन थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। इसका ये वाला कोण क्या क्या हो सकता है? या तो 0, या तो 0 हो सकता है, या 30। सॉरी, ये वाला कोण नहीं, क्योंकि साइन थीटा वाला तो ये वाला कोण होता है। कितना डिग्री? या तो 0 डिग्री हो सकता है, या 30 डिग्री हो सकता है, या 45 डिग्री हो सकता है, या 60 डिग्री हो सकता है, या 90 डिग्री हो सकता है।
ठीक है। यदि ये 30 होगा तो ये कौन सा मान होगा? 60। यदि ये 0 तो ये वाला कौन सा मान होगा? 90। यदि ये वाला 45 है तो ये वाला भी। यदि ये वाला 60 है तो ये वाला। यदि ये वाला 90 है तो ये वाला 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है ना। ठीक है, एक दूसरे के उल्टे होंगे। समझ आया क्या? कुछ कुछ ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। और अब की बार रूट कहाँ चला गया? ऊपर। √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। अचानक प्रश्न आ जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान 1, तो इसका मान इसका उल्टा हो जाएगा 0। कोस का 0 तो मान है, 1 में 0 जोड़ा तो 1। अरे समझ आ गया ना? अब देखो, हमें ओनली फॉर ये वाला मान याद रखना है। ठीक है, फिर ये उल्टा हो जाएगा। 1 कहाँ गया? 60 डिग्री कहाँ गया? 45 डिग्री एक दूसरे का समान होता मान। ये 1/2 कहाँ चला गया? और ये वाला 0 कहाँ चला गया? इधर। बस आपको कैसे ही कैसे करके ये वाला मान याद रखना है। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। समझ आ गया? कोस के अंदर देखो उल्टा कर देना। 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। समझ आ गया? अब देखो, यदि साइन में मैं किसका भाग दूं? कोस का, तो क्या बन जाएगा? tan। भाई साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दूंगा तो क्या बन जाएगा? अभी लिखा है साइन थीटा में आप किसका भाग दो तो क्या बन जाएगा? tan थीटा। साइन 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया, 2 से 2 कटा, 1/√3 आ गया ना। बहुत बढ़िया। 1/√2 से 1/√2 कटा, क्या बचा? 1। √3/2 में 1/2 का भाग दिया, 2 से 2 कटा, तो क्या बच गया? √3। 1 में यदि 0 का भाग दिया, किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर वह संख्या कैसी बन जाती है? इनडिफाइंड, अनंत। समझ गए सारे के सारे? बस ये वाले 3 मान याद रखने हैं। पूछ लूं इसका मतलब किसी को भी? पूछ लूं? बता दो फिर, बता देना ना। साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, √3/2। साइन 60 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री का मान। बस tan 0 डिग्री का मान, tan 0 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान, अनंत। tan 45 डिग्री का मान 1 होगा। इसका 1/√2, इसका 1/√2 कट गया, क्या बचा? 1। tan 30 डिग्री का मान 1/√3। tan 60 डिग्री का मान रूट, भाई tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3। साइन 60 डिग्री का मान √3/2, तो tan 60 डिग्री का मान √3। समझ आ गया? बस इन्हीं का क्या कर देना? उल्टा कर देना, कोसेक का बन जाएगा। ठीक है,
साइन का उल्टा कोस, टेन का उल्टा और कोस का उल्टा सेक। सभी को याद है? या उल्टा कैसे हो जाएगा, ये वाला मान रहा। दिख रहा ना सभी को? दिख रहा है क्या? देखो, साइन 0 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान। भाई दो 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 सभी में आ रहा है नीचे, कंफ्यूज कहां हो रहे हो? हमारे समझ नहीं हुआ है? इसमें पहले में 2, फिर रूट 2, फिर 2, फिर 1। अरे याद हो रहा है क्या? ठीक है। कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 60 डिग्री का मान √3 बढ़ता, कोस 45 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान, कोस 90 डिग्री का मान, टेन 0 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, टेन 60 डिग्री का मान और टेन 90 डिग्री का मान अनंत। और ये एक दूसरे के क्या होंगे? उल्टे। देखो, पहले ऊपर था 0, अब 1/0 हो गया तो अनंत होता है। किसी भी संख्या में 0 का भाग लगा थे अनंत, ये वाला अनंत। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1/, अरे सॉरी, उल्टा ही करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, 1/1 का उल्टा 1 ही होता है। सॉरी, मैंने भाग दे दिया। समझ में आ गया ना? यहां तक है। बस ऐसे करना है, ऐसे इनका उल्टा कर देना, इनका उल्टा कर देना, इनका उल्टा कर देना, इनका उल्टा कर देना, इसका उल्टा कर देना। 0 का उल्टा अनंत, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अनंत का 0। अरे याद हो जाएगा ना? कैसे कैसे याद करना है हमें? ठीक है, बना लोगे ना? बस यदि ऐसा प्रश्न है तभी बनाना है ना, वरना नहीं बनाना फाइल से। आगे बढ़ूं? बताओ, साइन 45 डिग्री का मान। अब बस मेरे को मान बताते जाओ आप जल्दी जल्दी। साइन 45 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? प्लस कोस 45 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान, सॉरी साइन 30 डिग्री का मान 1/। अब इधर देखो, 2 और √2 का एलसीएम 2 अरे गुणा तो करना, 2 √2 ऊपर कितना हो जाएगा? √3 प्लस 2 √2 ऊपर क्या हो जाएगा? 1। दोनों का आधा समान है, नीचे वाला तो ऊपर वाला जोड़ दो, √3 प्लस 1/2 √2। कौन सा ऑप्शन है भाई? अरे नोट होगा ना? चलो भाई, क्यों हमने तो सही किया है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ भाई दोस्त, बीच में गुणा का चिन्ह है भाई। अब खुद तो दिमाग लगाओ थोड़ा बहुत तो, लगाओ छोटे मोटे। कितना होगा भाई? सभी को कोशिश करनी है ना। 1/, हो गया सभी से? चलो, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, कोस 30 डिग्री का मान
√3/2 माइनस कोस 60 डिग्री का मान 1/2, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। ऊपर तो कितना हो जाएगा, √a गुणा √a करोगे तो बाहर निकल कर a आ जाएगा, समझ गए। तो √3 गुणा √3 करोगे तो बाहर निकल के 3/4 माइनस का 1/4। आधार समान है, ऊपर वाला घटा तो 3 में से 1 गया तो क्या बच गया, कौन सा ऑप्शन हो रहा ना। ये प्रश्न आप कौन से कर रहे हो पता है, एसएससी के लेवल के, एसएससी के लेवल के कर रहे हो आप। ये रेलवे में पूछते हैं और आर्मी वाले बच्चे कर रहे हैं। कभी भी देख लेना ना, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम दे लेना, इनसे बाहर कुछ ना आवे। कितना होगा, अभी मैंने बताया क्या, कि मैंने क्या बताया, मैंने बस ये बताया है कि यदि दोस्त साइन ये वाला मान कितना है 20 डिग्री है, तो यही कोस में कितना हो जाएगा भाई, इसमें 20 में ये, तो ये कितना होगा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, साइन कोस 70 डिग्री लिख सकता हूं ना। अरे 90 में से 20 गया, नहीं समझे, समझे ना। तो साइन 20 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस 70 डिग्री बट्टे पहले से दे रखा है कोस 70 डिग्री, तो कितना मान आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे बढ़ूं, अरे उल्टा है, किसका उल्टा है बताओ, करो। 1/कोसेक किसका उल्टा है, तो मैं 1/कोसेक की जगह में क्या लिख दूं, अरे अभी हमने ये वाला पढ़ा है यार, क्या साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, अभी पढ़ा है मैंने, जस्ट पढ़ा है ना। तो इधर इन्हीं का स्क्वायर दे दिया तो इधर इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, और इसको कोस स्क्वायर थीटा, और इनका मान कितना होता है, अभी मैंने बताया कितना, 1। मैंने बोला था याद कर लेना, अब है ना ध्यान से, ज्यादा दूर नहीं गया हूं। ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, समझ गए। बस जल्दी जल्दी करो, बस अब आप सारी बातें बताई हुई है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस 4/5 है तो कोसेक थीटा का मान, पांच बटा 4 कैसे बता दिया, मैंने सेक थोड़ी पूछा है, अरे मैंने सेक थीटा पूछा है क्या, जो तूने 5/4 बता दिया। आपको पता है कोस का उल्टा सेक होता और कोसेक का उल्टा साइन होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है। उल्टा मत बताओ यार आंसर तो। यदि कोस थीटा बराबर 4/5 है दोस्त, जल्दी से बनाया त्रिभुज, ये वाला 4 ये वाला 5, तो ये वाला 3 होगा ना। तो देखो साइन थीटा का मान कितना हो गया, 3/5। तो कोसेक का उल्टा, सॉरी साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर है ऑप्शन सी, समझ आ गया। बस कोस थीटा बराबर 1/3। अरे तेरी तो बहुत हार्ड आ गया ना अब की बार। ये वाला मान कितना, कोस है क्या, ये वाला मान कितना 1, ये वाला मान कितना, ये वाला मान कितना हो जाएगा, 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाओ 8 भाई, 3 का स्क्वायर मतलब 8, 9 में से 1 गया 8, 8 का वर्गमूल, तो 8 का वर्गमूल हो जाएगा। इसको और मैं क्या लिख सकता हूं, 2 रूट है, ये वाला भी लिख सकता हूं ना इसको, ठीक है। ये वाला पता है मैंने कैसे लिखा, सभी को पता है, ओके। तो कर दो, साइन थीटा का मान पूछ रहा है 2√2/3, टेन थीटा का मान पूछ रहा है 2√2/1, दोनों का एलसीएम ले लिया 3, इसमें तो आ गया 2√2 प्लस का
इसको 3 से गुणा करा तो 3 दूनी 6√2, तो 6 और 2 8√2/3। कौन सा ऑप्शन? समझ में आ गया? इतना सा था। आगे प्रश्न देखो। अरे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? आपने ये पढ़ा होगा अभी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मेरे को कोस स्क्वायर ये उधर ले गया मैं, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। सभी के समझ में आ गया? बस ये वाला मान उठा के यहां रख दो। तो 1 माइनस का साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? और उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं, लिख दो यहां पे कोस स्क्वायर थीटा गुणा में टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में है? नहीं है। चलो, कोस स्क्वायर थीटा गुणा में, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? टेन को साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कोस स्क्वायर थीटा। अरे कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, आंसर क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे ये वाला ऑप्शन कैसे आ गया फिर? क्योंकि साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं ना भाई। यहां से देखो, साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये भी हो सकता है इसका मतलब, है ना? अरे ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। सी कर लो आप, है ना? आगे बढ़ूं? चलो, कोस थीटा और सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसका मान होता है? टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का उल्टा करो, क्या हो जाएगा? अच्छा, -1 कर रहा है क्या? ठीक है, तो टेन थीटा। अरे ये वाला प्रश्न गलत है दोस्त, ये वाला प्रश्न छोड़ दो, पहले भी इसके ऊपर लफड़ा हो रखा है। अरे ये पिछली बार भी ऑप्शन गलत है इसके, ऑप्शन गलत है इसके। ये वाला करो। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक, कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा में 1 माइनस ए और 1 प्लस ए हो, कभी भी इनका गुणा क्या होता है? 1 माइनस ए स्क्वायर होता है। समझ गए ना? तो इधर करो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? साइन स्क्वायर थीटा। और कोसेक स्क्वायर थीटा का उल्टा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, तो क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आगे देखो प्रश्न। 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? कोसेक स्क्वायर थीटा। और इनका उल्टा क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। और इनका मान कितना होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा। पता नहीं है भाई, इसका मान बताओ। साइन 90 का मान 1, टेन 45 डिग्री का मान 1, कोस 60 डिग्री का मान 1/2। जिसको कितने से गुणा करवाना है और सभी को जोड़ना है। 2 से 2 कटा, 1 प्लस 1 प्लस 1। कितना आसान है यह प्रश्न, है ना? मान रखो, टेन 45 डिग्री का मान 1, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
कोस 30 डिग्री का मान √3/2। आधार समान चला गया ऊपर, बट्टे में 1 प्लस √3। कौन सा है? पहला है ना, √3 प्लस 1 करो चाहे 1 प्लस √3 करो, एक ही बात है, समझ गए। कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो 4 गुणा में साइन 60 डिग्री का मान देखो, √3/2 था, तो इसका उल्टा कर दो, 2/√3 प्लस का टेन 30 डिग्री का मान देखो, 1/√3, तो 3 से गुणा करो तो 1/√3 माइनस का 2 कोट 30 डिग्री का मान 2 गुणा में √3 हो जाएगा। समझ आ गया यहां तक? एलसीएम ले लो, √3, 4 दूनी 8, 3 माइनस का √3 को √3 से गुणा कराया 3, तो 3 गुणा में 2 6 कर दो 100, 6 में से 3 गया, माइनस का 3, 8 में से 3 गया, 5/√3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, भाई टेन थीटा बराबर √3 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करो। हम जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन थीटा का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर 3, सेक स्क्वायर थीटा 3 और 1 4, ये इधर आके वर्गमूल का हो गया और इधर क्या हो गया? सेक थीटा, तो 2 बराबर सेक थीटा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझा गया? टेन थीटा बराबर 5/4 है, तो इसमें से सभी में साइन थीटा का भाग दे दो, सॉरी कोस थीटा का भाग दे दो, तो 5 कोस थीटा पहले से ही है, 3 साइन थीटा कोस थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। मैंने अभी सुना है कि साइन थीटा में यदि कोस थीटा का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा? टेन थीटा। इसमें भी कोस थीटा का भाग दे दिया, इसमें भी कोस थीटा का भाग दे दिया, इसमें भी कोस थीटा का भाग दे दिया, और इसमें भी कोस थीटा का भाग दे दिया। ये तो कट गया, ये भी कट गया, और ये क्या बन गया? टेन। ये क्या बन गया? टेन। तो 5 - 3 टेन थीटा बट्टे 1 + 2 टेन थीटा। अब टेन थीटा का मान रख दो, ये रहा 5 - 3 गुणा में 5/4, 1 + 2 गुणा में 5/4 कर दो। एलसीएम ले लो सभी का। 20 में से 15 गया, 5/4 4, 10 में 4 जोड़ा 14/4, 4 से 4 कटा तो 5/14। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ आ गया? कितने प्रश्न है इसे? टाइम कहाँ हो गया अभी? ये कर दोगे ना आप? इसी प्रकार ये वाला करना है, ये वाला भी करना है। इसमें किसका भाग दोगे? अरे टेन बनाना है, किसका भाग दोगे? कोस का, है ना? ये वाला तो कर लो। 2 कहां से गया? उसके नीचे। साइन x/2 बराबर कितना हो गया? 1/2। ये साइन क्या उधर? अरे ऐसे नहीं कटेगा, ये तो थीटा में है। तो x/2 बराबर साइन इनवर्स 1/2 का। साइन किसका मान 1/2 है बताओ? 30 डिग्री का। तो कर दो x/2 बराबर है, ये 2 उधर गया गुणा में, तो x बराबर है 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। ये भी कर दोगे। मैंने अभी बोला है a+, हमेशा याद रखना, x + 1/x बराबर p है। इधर भी स्क्वायर हो रहा है, तो x स्क्वायर + 1/x स्क्वायर हो रहा है ना, इसका मान हमेशा कितना होगा? p² - 2। ठीक है। इधर देखो कोट और 1/कोट a बराबर 2 है, तो कोट स्क्वायर + 1/कोट स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा? तो रख दो, 4 का स्क्वायर में से 2 गया,
तो दो ही बच्चा, कौन सा ऑप्शन? बी। सुना गया? हाँ दोस्त, माइनस आ जाए तो, हाँ माइनस आ जाए तो प्लस करना है। यदि यहां पर माइनस आ जाए ना, अरे यहां पर माइनस होगा, यदि यहां पर माइनस हो जाए यहां पर प्लस हो जाए तो उधर जाकर किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है रीजनिंग सारी की सारी, या प्रैक्टिस कर लोगे क्या? डाउनलोड कर लोगे क्या पीडीएफ को? तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी, आगे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उनको आपको करना है। ठीक है, उन सभी को करना है आपको। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। आज का सेशन कैसा लगा? हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो लाइक करना हमारी वीडियो को, चैनल पर आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना जितने भी साथी है, और कल हम एक नया चैप्टर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे कंटिन्यू रहना, रोज़ हमारी डेली इसी चैनल के ऊपर क्लास होती रहेगी। आर्मी से एग्ज़ाम से पहले एक बार कोर्स करवा दिया है हमने। ठीक है, रिवीजन चल रहा है तो सारे बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, और हम मिलेंगे कल इसी चैनल के ऊपर आप सभी को। तब तक जय हिंद, जय भारत। वीडियो में देखना।